हेलो नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको कौशल रोजगार निगम के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। दोस्तों, कौशल रोजगार निगम ने अपनी नई अपडेट जारी की है कि कैसे सिलेक्शन होगा, कितने नंबर मिलेंगे, किस तरह से चयन प्रक्रिया कौशल रोजगार की होगी। तो एचकेआरएन की जो कौशल रोजगार है, उसकी जो चयन प्रक्रिया है, उसके बारे में हम आपको यहाँ डिटेल से बताएंगे। कृपया वीडियो को ध्यान से सुने, पूरा सुने। सबसे बड़ी बात है, वीडियो को आप अंत तक देखें। अंत तक देखने से वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा और आपको पता चलेगा कि एचकेआरएन में भर्तियां किस प्रोसेस से होती हैं और किस प्रोसेस के तहत लोगों के कॉल लेटर आते हैं। तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा सुनने की और देखने की आवश्यकता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए पॉलिसी में संशोधन किया है, जिसमें भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस संशोधित पॉलिसी को मंजूरी दे दी है और यह जल्द ही जारी कर दी जाएगी। संशोधित पॉलिसी के अनुसार अब अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता और प्रदेश सरकार के लिए कार्य के अनुभव के अंक दिए जाएंगे। इससे योग्य उम्मीदवारों को अस्थायी पदों पर भर्ती होने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत मिलने वाले 50 अंक अब नहीं मिलेंगे। इससे पहले अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए 150 अंक की प्रणाली थी, जिसमें 50 अंक मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत दिए जाते थे। अब इस योजना के तहत मिलने वाले अंकों को हटा दिया गया है और कुल अंक 100 अंक कर दिए गए हैं। पहले 150 अंक थे, अब 100 अंक कर दिए गए हैं। 100 अंक के आधार पर सिलेक्शन होगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेआरएन के तहत अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नई नीति में अधिकतम आयु सीमा 5 साल की छूट दी गई है। अब कर्मचारी अधिकतम 58 साल तक की उम्र तक सेवा में रह सकते हैं। इसके अलावा अतिरिक्त स्किल योग्यता के लिए अब केवल 5 अंक दिए जाएंगे, जो पहले 20 अंक थे। नई आयु सीमा। सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में बदलाव किया गया है। अब न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। इसके अलावा अनुभव के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। उम्मीदवार को संबंधित क्षेत्र में कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट अधिकतम 5 वर्ष तक दी जाएगी। यदि किसी उम्मीदवार के पास 5 वर्ष से अधिक का अनुभव है तो उसे अधिकतम 5 वर्ष की ही छूट मिलेगी। 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो उसको उससे ज्यादा का लाभ नहीं मिलेगा। केवल 5 तक का एक्सपीरियंस है उसका ही लाभ मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई उम्मीदवार 25 वर्ष का है और उसके पास संबंधित क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव है तो उसे 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इस प्रकार उसकी अधिकतम आयु 3 वर्ष से सॉरी अधिकतम आयु 42 वर्ष से घटाकर 39 वर्ष हो जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत छुट्टियों की नई नीति। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नियुक्त कर्मचारियों को अब साल में आपातकालिक आधार पर 1 महीने में एक कैजुअल लीव सीएल और एक मेडिकल लीव मिलेगी। हालांकि 1 साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव और अधिकतम 10 मेडिकल लीव ली जा सकती हैं। महिला कर्मचारियों को प्रसूति के आधार पर लाभ भी मिलेगा। कैजुअल लीव को अनुपस्थिति के रूप में नहीं माना जाता है और इसे वेतन के साथ दिया जाता है। कर्मचारियों को साल में आनुपातिक आधार पर 1 महीने में एक कैजुअल लीव मिलेगी। हालांकि 1 साल में अधिकतम 10 कैजुअल लीव ली जा सकती हैं। 10 सीएल मिलेंगी अब एचकेआरएन वालों को। मेडिकल लीव को बीमारी या किसी अन्य आपात स्थिति के मामले में दिया जाता है। कर्मचारियों को साल में आनुपातिक आधार पर 1 महीने में एक मेडिकल लीव मिलेगी। हालांकि 1 साल में अधिकतम 10 मेडिकल लीव ली जा सकती हैं। 10 मेडिकल लीव
HKRN वालों के लिए ऐड कर दी हैं और 10 CL ऐड कर दी हैं। प्रसूति अवकाश, महिला कर्मचारियों को प्रसव के बाद 180 दिन का प्रसूति अवकाश मिलेगा। इस अवधि में उन्हें वेतन का भुगतान किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है, जो महिला कर्मचारी हैं उनको प्रसूति अवकाश 6 महीने का दिया गया है। ये सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी पहल है सरकार की, और ये बदलाव HKRN वालों के लिए किया गया है। अब उसके बाद आप देखिए, HKRN सिलेक्शन प्रोसेस 2000 पुरानी पॉलिसी के क्लोज 8.2 को हटा दिया गया है। इस क्लोज में कहा गया था कि यदि किसी पद के लिए एक से अधिक योग्य उम्मीदवार हों तो उस जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। पहले ये था, यदि उस जिले में कोई योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो दूसरे जिले के अनुभवी उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि दोनों जिलों में कोई योग्य उम्मीदवार नहीं है तो अन्य योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दी जाएगी। अब नई पॉलिसी में क्लोज 8.2 को हटा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब किसी पद के लिए योग्यता के आधार पर किसी उम्मीदवारों को समान अवसर मिलेगा, सभी उम्मीदवारों को। नई पॉलिसी के लाभ, यह भेदभाव को कम करने में मदद करेगा। यह उम्मीदवारों को अपने कौशल और योग्यता के आधार पर नौकरी पाने का अवसर देगा। यह निगम को अधिक प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को नियुक्त करने में मदद करेगा। अब मैं मार्क्स बता देता हूँ, जो 100 नंबर HKRN में दिए गए हैं वो किस किस चीज़ के कितने मार्क्स मिलेंगे वो दिए गए हैं। अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN में सिलेक्शन अधिकतम 100 अंक के आधार पर होगा। जिसके जितने ज़्यादा नंबर होंगे उसका पहले ही सिलेक्शन होगा, नंबर के आधार पर सिलेक्शन होगा। आप इनको देख सकते हैं, नंबरों का बंटवारा किस प्रकार किया गया है। परिवार की आय के आधार पर 40 नंबर दिए गए हैं। परिवार की आय जिसकी जितनी कम है उसको 40 नंबर मिलेंगे। उम्मीदवार की उम्र के आधार पर 10 नंबर, ज़्यादा उम्र के जो उम्मीदवार हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, उनको ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे। उम्मीदवार की आयु कम है तो उनको कम नंबर मिलेंगे, ज़्यादा उम्र के उम्मीदवार को ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अधिकतम 10 अंक हैं उम्र के। और अतिरिक्त स्किल क्वालिफिकेशन, एक्स्ट्रा अगर स्किल है उसके पास तो 5 नंबर उसको एक्स्ट्रा स्किल के मिलेंगे। जैसे किसी के पास एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है या किसी एक्स्ट्रा फील्ड की नॉलेज रखता है, उसका सर्टिफिकेट है उसके पास, मल्टी स्किल पर्सन जिसको बोलते हैं, तो उसके 5 नंबर इसमें दिए गए हैं। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के 5 नंबर हैं। जैसे ITI है, ITI के साथ पॉलिटेक्निक भी कर रखी है, BTech भी कर रखी है, तो उसको अलग से 5 नंबर दिए जाएंगे। सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर, घर में सरकारी नौकरी है या नहीं है, इस आधार पर 10 नंबर दिए जाएंगे। CET पास उम्मीदवारों के लिए जिस HKRN के कैंडिडेट के CET का एग्जाम पास कर रखा है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। एज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 नंबर दिए गए हैं। देश सरकार में कार्य अनुभव होने पर, अगर एक्सपीरियंस के आधार पर, हमने आपको पहले भी बताया है कि 5 साल का एक्सपीरियंस ज़्यादा से ज़्यादा मान्य होगा और 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। टोटल 10 नंबर 5 साल के लिए एक्सपीरियंस के मिलेंगे। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं अपने आप को, अपने नंबर आप इसमें चेक भी कर सकते हैं कि कैसे कितने नंबर आपको यहाँ पे मिले हुए हैं। HKRN की वेबसाइट पर जाकर आपका स्कोर कार्ड जारी कर दिया गया है HKRN में, और आपका स्कोर कार्ड भी आप चेक कर सकते हैं कि 100 नंबर में से आपके कितने नंबर आते हैं। आपके जितने ज़्यादा नंबर होंगे आपका सिलेक्शन उतनी जल्दी होगा, आपके जितने कम नंबर होंगे आपका सिलेक्शन उतनी लेट होगा। ये है, सबसे पहले प्राथमिकता ज़्यादा नंबर वालों को दी जाएगी। अब ये है, इस प्रकार कुल 100 अंक के आधार पर भर्ती होगी। पहले कौशल रोजगार निगम की नीति के अनुसार 100 अंकों के आधार पर चयन होता था। 150, सॉरी ये मिसप्रिंट है, इसको मैं ठीक करेक्ट कर देता हूँ। पहले 150 अंकों के आधार पर चयन होता था, जिसे अब घटाकर 100 अंक कर दिया गया है। सामाजिक आर्थिक आधार पर 10 अंक इस प्रकार मिलेंगे। अनाथ होने पर 10 अंक मिलेंगे।
मगर यह 25 साल तक के उम्मीदवार को मिलेंगे। विधवा होने पर 5 अंक मिलेंगे व फादरलेस के 5 अंक मिलेंगे। तो ये एचकेआर का सिलेक्शन प्रोसेस था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।